Hello student, we are taking chapter 1 resources part 2. So student, last video we had taken first part on the basis of origin. हमने समझा था कि जो resources होते हैं उनको origin के basis में हमने classified किया था और उनको समझा था. In this video and in this part we read about on the basis of development. So let's start. On the basis of their level of development, resources are classified as actual or developed and potential. तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज एक्चुअल और डेवलप्ड, जो कि हमें नेचर से डेवलप्ड फॉर्म में मिलते हैं, पूरी तरह विकसित फॉर्म में मिलते हैं और हम उनका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. और सेकंड है पोटेंशियल, जिनकी संभावना होती है कि इनको हम संशोधित करके एज ए रिसोर्सेज काम में ले सकते हैं. एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज दैट are in existence and are being used and whose quantity and quality is known. देखिए, जो डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वह डायरेक्टली यूज में लिए जा सकते हैं, जिनका जो एग्जिस्टेंस है वह डायरेक्ट यूज में लेने लायक है. ऑयल रिसोर्सेज of the Arab countries, gold deposit of South Africa and the hydroelectric power generated by the Bhakra Nangal Dam आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज. ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे ये किसके थे? डेवलप्ड रिसोर्सेज के या एक्चुअल रिसोर्सेज के. हमें पता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं और उनका यूजेस क्या है. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका हमें पूरी तरह जो हमारे नेचर में अवेलेबल तो है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ अवेलेबल है और उन्हें किस तरह से यूज करना है. इट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट बट दोज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नॉट फुली नोन एंड द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड कंप्लीटली एट प्रेजेंट. देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि वह रिसोर्सेज इनका हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि ये रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं और इनका कंप्लीटली यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है. इट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी और मनी टू डेवलप दीज रिसोर्सेज फुली एंड दे कैन बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर. देखिए, इसके लिए क्या होता है, हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है कि हम इनको डेवलप्ड कर सकें, और लेक ऑफ नॉलेज, हमारे पास पूरी तरह से नॉलेज भी नहीं है कि इन्हें कैसे डेवलप्ड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया विंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि जो भारत है, हमारा देश है, विंड इज बीइंग यूज टू जनरेट एनर्जी. हम जानते हैं कि विंड का इस्तेमाल एनर्जी को जनरेट करने में किया जाता है. विंड मिल्स ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और इसको यूजफुल कैसे बनाया जाता है? विंड मिल के थ्रू. लेकिन विंड मिल भारत के बहुत ही कम भागों में पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु एंड गुजरात. हेंस विंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज इन इंडिया. इसीलिए जो विंड है वो भारत के लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज का काम करता है. सिमिलरली सोलर एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल रिसोर्सेज इन इंडिया, और विंड की तरह ही जो सोलर एनर्जी है वह भी एक पोटेंशियल रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, हम इनको कैसे रिन्यूएबल कर सकते हैं? रिन्यूएबल के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी रीड किया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वह दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम फिर से रिन्यूएबल कर सकते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका यूज करने के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता. नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और रीजनरेटेड विद ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज और वह रिसोर्सेज जो कि एक टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फिर से रिन्यू किया जा सके, इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर आर unlimited in quantity, they are called inexhaustible resources, their quantity is not limited. देखिए, नेचर में कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी अवेलेबल है जैसे कि सनलाइट, विंड, इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, चाहे हम कितना भी यूज़ करें लेकिन इनको इनएग्जॉस्टिबल है, ये खत्म नहीं होते. देयर क्वांटिटी इज नॉट लिमिटेड, इनकी जो क्वांटिटी होती है वह लिमिटेड नहीं होती है. However, some of them cannot be used at time due to human activities. Some example of such resources are polluted air and
contaminated water, even the renewable resources need to be used judiciously to prevent misuse and over exploitations. देखिए क्या होता है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इनको पोल्यूटेड कर दिया जाता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इसके उदाहरण है। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब वह रिसोर्सेज जो हमारी प्रकृति में बहुत ही सीमित है और इनको यूज़ के बाद फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, इट इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड। यह रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने पर दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, या इनकी फिर से बनने की जो फॉर्मेशन होती है वह काफ़ी स्लो होती है। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। और एज यू नो मिनरल, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज इसी तरह के रिसोर्सेज है जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, और रिन्यू भी किया जाता है तो इनको बहुत टाइम लग जाता है, मिलियन या बिलियन ईयर्स इनको रिन्यू करने में या फिर से फॉर्म करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम समझेंगे कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज एबिक्विटस एंड localized on the basis of distribution. Resources like sunlight and air which are present everywhere are ubiquitous resources. देखिए ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी प्रकृति में या पूरी अर्थ पर एक समान फैले हुए, इट इज कॉल्ड ubiquitous। जैसे कि सनलाइट और विंड सभी जगह एक जैसे होते हैं, it is called ubiquitous resources. Resources like mineral which are found only in some places are known as localized resources. और कुछ resources ऐसे होते हैं जैसे कि मिनरल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या कुछ स्पेशल एरियाज में या स्पेशल प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। और इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। There is an uneven distribution of resources depending on the type of landform and climate. और ये जो resources एक particular areas में पाए जाते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, लैंडफॉर्म्स पर और वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं। The amount of uses also affect the quantity of resources present। देखिए अब ये जो resources होते हैं इनका यूज भी इनकी क्वांटिटी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस माइनिंग ऑफ मिनरल्स डिप्लीट्स देयर क्वांटिटीज विच माइट हैव बीन वेरी हाई एट सम टाइम्स। देखिए अब हम लगातार माइनिंग करते जा रहे हैं, मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, डिप्लीटिंग हो रही है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो यह हमारी यूज पर डिपेंड करता है कि हम मिनरल्स का कैसे इस्तेमाल करें और उनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें ताकि हम फ्यूचर में इनका इस्तेमाल कर सकें।